पांडवों का जन्म एक ऐसी कथा है जिसमें देवताओं की कृपा और श्राप की छाया ने इसे संभव बनाया। राजा पांडु के श्राप और कुंती के वरदान ने महाभारत के इन महान नायकों की उत्पत्ति को अद्वितीय बना दिया। नमस्ते, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। पांडवों का जन्म राजा पांडु और उनकी पत्नियों कुंती व माद्री से हुआ। पांडु एक बार शिकार पर गए थे, जहां उन्होंने गलती से आर्षी किंदम को मार दिया। मरते समय आर्षी ने पांडु को श्राप दिया कि वे कभी भी किसी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे और यदि कोशिश की तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु बेहद दुखी हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि वे संतान प्राप्त नहीं कर सकते। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन आर्षि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर आर्षि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ आरण, आर्षिहरण, देवरण तथा मनुष्य आरण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, वासा अर्षि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर न्याय और धर्म के प्रतीक थे। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे भीम का जन्म हुआ, जो अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। तीसरे आह्वान में कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया और अर्जुन का जन्म हुआ, जो महान धनुर्धर बने और महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल था सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। युधिष्ठिर का धर्म, भीम की शक्ति, अर्जुन का युद्ध कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धिमत्ता ने मिलकर महाभारत की गाथा को अद्वितीय रूप दिया। अगर नमो के बारे में एके बात करे तो युधिष्ठिर का नाम हर समय दृढ़ता को दर्शाता है। यहां तक कि युद्ध में भी जब हालात सबसे कठिन होते हैं, वह सबसे अधिक धर्मी और दृढ़ था। जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का पालन करता था और कानून, नैतिकता, ज्ञान में तेज सूर्य की तरह चमकता था। भीम वायुदेव के पुत्र थे, जो उनके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई प्रचंड शक्ति और साहस को दर्शाता है। अर्जुन कौशल में सबसे शक्तिशाली, ज्ञान, कौशल और संत स्वभाव में बेजोड़ थे। उनके पास दिव्य हथियार थे और कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने की मुख्य जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, क्योंकि उनके सारथी और सलाहकार भगवान कृष्ण थे। नकुल अश्विन के पुत्र होने के कारण जानवरों, खासकर घोड़ों और हाथियों के साथ सबसे कुशल थे। उनकी तुलना प्रेम के देवता कामदेव से की जाती थी, क्योंकि वह सुंदर दिखते थे। सहदेव नकुल की तरह एक महान तलवारबाज थे और उन्होंने धर्म और धार्मिकता का सभी आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आशा है कि इस कहानी ने आपको महाभारत की गहराइयों और उसके नायकों के चरित्रों को और भी करीब से जानने का अवसर दिया होगा। कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।